Please subscribe the channel and press bell icon. बचपन से ही मैं पूज्य श्री स्वामी राम के बारे में कहानियां सुना करना था। उन कहानियों में प्राय पूज्य स्वामी जी की घोर तपस्या, उनकी योग सिद्धियां, नरक भवाल सन्यासी जो मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो उठे थे, से संबंधित आदि जैसी आश्चर्य भरी चर्चा हुआ करती थी। कहानियों से ऐसा लगता था कि मानो स्वामी राम कोई सचमुच का आदमी नहीं, बल्कि वे किसी कल्पना जगत में निवास करने वाले कोई प्राणी हो, या तो फिर कोई अवतारी देवी देवता हो। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के योग तत्व विभाग में एक धुरंधर विद्वान थे, जिन्हें लोग आगमाचारी जी कहते थे। एक दिन आगमाचारी जी ने मुझे बनाया कि स्वामी राम बनारस के उस पार रामनगर की ओर गंगा जी के किनारे रहकर घोर तपस्या किया करते थे। उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वे ब्रह्मचारी वेश में रहा करने थे। उन दिनों बनारस के एक जाने माने विद्वान, जिनकी मृत्यु 90 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, हर रात स्वामी जी के लिए दूध और जलेबी लाया करते थे। आगमाचारी जी के इस बात से कौतूहल तो बहुत हुआ, किंतु इस कहानी में सच्चाई होगी यह मानने को मेरा मन तैयार न हुआ। आगमाचारी ने यह भी कहा कि उन दिनों स्वामी राम का नाम भोले बाबा हुआ करता था। जब आगमाचारी जी की बताई हुई इस कहानी को मैंने अपने पिताजी को सुनाया तो वे हंस पड़े और बोले कि भोले बाबा महात्मा थे और 1958 के आसपास में विंध्यवासिनी के आसपास गेरुआ तालाब नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिए थे। पिताजी ने यह भी बनाया कि बाबा धर्मदास की तरह भोले बाबा भी एक महान योगी थे। वे मरे नहीं थे, बल्कि योग मार्ग से अपना शरीर त्यागे थे। जब शरीर छोड़ने का विचार उनके मन में आया तो अपने गुरुदेव की कुटिया के सामने ही एक गड्ढा खोदकर बैठ गए और अपने साथी महात्माओं से कहा कि उस गड्ढे को मिट्टी से भर दे। उन महात्माओं ने उस गड्ढे को भोले बाबा की गर्दन तक मिट्टी से भर दिया। भोले बाबा ने अपने प्राण को सिर में खींच लिया और योग शक्ति के द्वारा अपना ब्रह्म रस फोड़कर शरीर से बाहर निकल आए। इस प्रकार जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो महात्माओं ने उस गड्ढे को मिट्टी से पूरा भरकर उसके ऊपर उनकी समाधि बना दी। गेरुआ तालाब में अभी भी भोले बाबा की समाधि बनी है। पिताजी की दुम कहानी का मेरे ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व अवश्य हुआ कि मेरे पिताजी को ऐसी विचित्र, रोचक और रहस्यमयी कहानियां आती हैं। 1972 का समय था। मैं जीवन के एक अज्ञान मोड़ पा खड़ा हुआ था। संस्कृत पाठशाला से उना मध्यमा की परीक्षा पास करके इलाहाबाद बी में प्रविष्ट हुआ था। उन्हीं दिनों भाग्यवश एक महान संत के दर्शन हुए। उनका नाम था स्वामी सदानंद। मैं प्राय ही विश्वविद्यालय की कक्षाएं समाज होने पर स्वामी सदानंद महाराज के पास चला जाया करना था। ये महापुरुष कृपा करके मुझे योग की रहस्यमयी विद्याओं का उपदेश दिया करते थे। मैंने बार बार उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे श्री विद्या नामक योग विद्या का उपदेश दें और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। कई महीनों तक उन्होंने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक दिन बोले कि अगर श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त करना हो तो योगेश्वर श्री भोले बाबा की शरण में जाओ। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज के मुख से भोले बाबा के विषय में सुनकर मेरे मन में इन महापुरुष को जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। जब मैंने सदानंद जी महाराज से बहुत प्रार्थना की तो वे बोले कि भोले बाबा एक दिव्य पुरुष है, वे योगियों के भी योगी है, साक्षात योगेश्वर है, भूमंडल पर मनुष्य रूप में विचरण करने वाले ब्रह्म ऋषि है। उन्हें एकांत बहुत प्रिय है, किसी भी स्थान पर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। इसलिए उन्हें खोज पाना कठिन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे बहुत ही रहस्यमय जीवन बिताने हैं, इसलिए मिलने के बाद भी उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। यह सुनकर मेरा दिल उत्सुकता और उल्लास से भर गया और तीव्र इच्छा जगी कि मैं इन महापुरुष से कितनी जल्दी मिलूं। किंतु मेरे पिताजी के अनुसार भोले बाबा तो बहुत पहले ही आ चुके थे। मैं किसकी बात का विश्वास करूं, पिताजी की बात का या स्वामी सदानंद जी की बात का। कई वर्ष बीत गए।
जब जब स्वामी सदानंद जी महाराज से बात होती तो ऐसा लगता कि भोले बाबा अभी भी जीवित हैं, किंतु मेरे पिताजी कहते कि वे तो महासमाधि ले चुके हैं। 4 साल में मैं एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संरक्षण विभाग में शोध कार्य करने लगा। मेरे शोध प्रबंध के निदेशक डॉ. महावीर प्रसाद लखेड़ा थे। एक दिन बातचीत के प्रसंग में डॉक्टर लखेड़ा ने बताया कि स्वामी राम अब अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने वहां पर हिमालयन इंस्टीट्यूट नामक संस्था की स्थापना की है। लखेड़ा जी की बात को सुनकर मेरे मन में भाव आया कि ये स्वामी राम और कोई महात्मा होंगे। भला कोई सच्चा महात्मा विदेश क्यों जाएगा? सच्चाई तो ये थी कि इतने दिनों में मैंने स्वामी राम के विषय में इतनी सारी कहानियां सुन ली थी कि मेरे मन में भ्रांति और संशय के अतिरिक्त स्वामी राम के प्रति किसी भी श्रद्धा और विश्वास के लिए जगह ही नहीं रह गई थी। स्वामी राम के जन्म, मृत्यु, तपस्या और योग शक्ति के विषय में जो कुछ भी सुना उसके बारे में सोच सोच कर कभी कभी ऐसा लगता कि स्वामी राम कोई महात्मा के वेश में लोगों को भ्रमित करने वाले मायावी हैं। फिर कभी ऐसा लगता था कि पुराणों में वर्णित कोई सनातन ऋषि हैं। दोनों ही परिस्थितियों में भला मुझे क्या मिलेगा? एक दिन तो स्वामी सदानंद जी के आश्रम में लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे श्रद्धा और अविश्वास के अंतर्द्वंद में ऐसा उलझ गया कि मैं यह निश्चित ही नहीं कर पा रहा था कि जिन्हें लोग भोले बाबा भी कहते हैं, खोजूं या भूल जाऊं। किंतु मेरे इस सोचने से क्या होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर की इच्छा के आगे मेरे संशय और अविश्वास की क्या कीमत? दैवी शक्ति ने अनायास ही मुझे खींचकर पूज्य स्वामी राम के चरणों में लाकर पटक ही दिया। यह था 1978 वर्ष और स्थान भी क्या, दिल्ली का 5 स्टार होटल अकबर, जहां पर किसी महान संत से मिलने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह मिलन भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इसी मिलन से उस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत होती है जिसकी समाप्ति अनंत और अज्ञात में। ईश्वर की कैसी लीला कि जब मिला भी तो घटे लग गए यह जानने में कि ये महापुरुष हैं कौन। मैं 2 घंटे तक इन महापुरुष से बातें करता रहा और ये महापुरुष मुझसे बातचीत करके वैसे ही आनंद लेते रहे जैसे प्रेम, कारुण्य, ज्ञान और वात्सल्य से भरे हुए माता पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत करके खुश हुआ करते हैं। जिनके विषय में इतने दिनों से विरोधाभास से भरी आध्यात्मिक कहानियां सुना करता था, आज मेरे सामने मूर्तिमान होकर बैठे थे, किंतु मैं उन्हें उस रूप में जान न सका। आप कल्पना कर सकते हैं कि एकाएक उनको पहचानने पर मेरी क्या हालत हुई होगी। वह एक वर्णनातीत स्थिति थी। मेरा हृदय उन कुछ क्षणों के लिए आनंद और लज्जा के समुद्र में डूब सा गया। अभी कुछ क्षण पहले खूब चैन से उनके माथ गए लगा रहा था और अब मेरी बोलती बंद हो गई। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि करूं नो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं। उनके पैरों को देखूं कि मुख को, पूरे शरीर को देखूं या अपनी आंखें बंद कर लूं। फिर ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर एक नेत्र के रूप में बदल गया हो और क्षण भर में ही मैंने उन्हें ऊपर से नीचे, भीतर बाहर, हर जगह और हर तरफ से देखा। उनकी बड़ी बड़ी आंखों से मानो करुणा का समुद्र उमड़ रहा था। मिलन के उस प्रथम क्षण में जो प्यार मिला उसका अभी तक कभी अनुभव भी न हुआ था। निश्चित ही पूज्य स्वामी जी यह समझ लिए कि मेरे पैरों तले की धरती खिसक गई है और मैं आनंद और आश्चर्य के अपार बोझ से अपनी ही चित्त की भूमि में धंसा जा रहा हूँ। उस समय न तो मेरे अंदर शक्ति थी और न ही इच्छा कि मैं उनसे कुछ बातचीत करूं। मैं मन, वाणी और शरीर से परे किसी महान शून्य की तरह शून्य सा लटक रहा था। इसी समय स्वामी जी बोल पड़े, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अमेरिका कब आ रहे हो? तुम्हें बहुत काम करना है। फिर ऐसा लगा जैसे स्वयं स्वामी जी भी 1-2 मिनट के लिए किसी शून्य में जाकर लीन हो गए हो। वहां से लौटे तो सांसारिक विषयों पर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा अब जाओ, कल फिर आना।